नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कनाडा के कुछ अपडेट्स दूंगा, क्योंकि अभी कनेडियन गवर्नमेंट ने अभी एक दो दिन पहले अपडेट की है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने टेम्पररी टू स्टेजेस प्रोसेस स्टार्ट किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारी बहुत सारी कनाडा से रिलेटेड वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के ऊपर, हायर स्टडीज़ इन कनाडा और इवन पीआर के ऑप्शंस कनाडा में किस वे से आप ले सकते हैं, लीमिया आप कनाडा से किस वे से ले सकते हैं, और वहाँ के एआईपी प्रोग्राम्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कशन किया था। इवन अगर आपको कनाडा से रिफ्यूज़ल्स हो जाती है या वहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं तो आप वहाँ पर किस तरीके से अपनी रिव्यू डाल सकते हैं। तो बहुत सारी हमारी कनाडा से रिलेटेड वीडियोस हैं और हर एक वीडियोस में मैं बार बार यही बताता आ रहा हूँ कि हम जो क्राउन इमिग्रेशन है, अगर आपने हायर स्टडीज़ के लिए कनाडा में जाना है, क्राउन इमिग्रेशन ना तो बिफोर ना ही आफ्टर वीज़ा कोई भी चार्जेस नहीं लेती। टोटली आपका जो एडमिशन वहाँ की रिस्पेक्टिव जितने भी डीएलआई इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, एज वेल एज आपका वीज़ा भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस करती है, क्योंकि हमें वहाँ की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बहुत अच्छा कमीशन आ जाता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने जितने भी पीछे डिसीजंस लिए हैं कोविड के दौरान वो बहुत ही फेवरेबल लिए हैं, आइदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, चाहे इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे जिन्होंने यहाँ से परमानेंट रेजिडेंसीज के लिए कनाडा में जाना है उनके लिए, इवन जिन्होंने टेम्पररी वीज़ाज लेकर जिसको हम टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं उनके लिए फेवरेबल लिए हैं। सिर्फ वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी ही जो कंट्री है जो फेवरेबल डिसीजन लेती आ रही है जब से जो कोविड का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर है। तो सबसे ज़्यादा अभी इन्होंने जो इसका जो 2 दिन पहले जो न्यूज़ आया उनमें ये वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम टॉप प्रायोरिटीज देंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वीज़ा प्रोसेसिंग के ऊपर, क्योंकि दे आर जनरेटिंग ए अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है वहाँ की इकॉनमी के लिए, तो उनको हम टॉप प्रायोरिटीज देंगे। इवन जब कोविड का इम्पैक्ट भी स्टार्ट हुआ था वहाँ की गवर्नमेंट ने मतलब डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल असिस्टेंस और फाइनेंशियल हेल्प की थी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ पर जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर है। इवन एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी कंट्री रही है कनाडा जिन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं आइदर इनसाइड कनाडा और आउटसाइड कनाडा, तब भी आपको वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका वीज़ा आ भी चुका है तो आप इंडिया में बैठकर एक सेमेस्टर कर लेते हैं तो आपको ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा कि आपकी जो स्टडी है इनसाइड कनाडा में ही हुई है और आप पोस्ट स्टडी परमिट के लिए भी एलिजिबल हैं। इवन वहाँ की गवर्नमेंट ने ये भी उस टाइम बताया था कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं, ऑनलाइन विदाउट मेडिकल और बायोमेट्रिक्स। एक ऐसी ही ये कंट्रीज़ हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं उनकी इकॉनमी को। और हर साल जो पिछले साल की बात करें, अभी तो 2020 है और 2019 गुजर कर गया है, 6,40,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर गए थे और उनका टारगेट था कि 2020 में 7 लाख स्टूडेंट्स को लेकर आने का था। लेकिन कोविड आने के कारण अभी तक वहाँ पर सिर्फ 1.5 या 2 लाख स्टूडेंट ही पहुँच पाया है। तो उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं उनके कारण वहाँ पर 1,60,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुई हैं और जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो 22 बिलियन कनेडियन डॉलर का इकॉनमी में मतलब अपना बेनिफिट्स दे रही है कनेडियन गवर्नमेंट को। तो इतने तगड़े तगड़े बेनिफिट कनेडियन गवर्नमेंट को आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले ये डिसीजन लिया है कि हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं कनाडा में हायर स्टडीज़ के लिए, उनको हम टॉप प्रायोरिटीज़ देंगे उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर और उनके ऊपर हम इमीडिएटली डिसीजन देंगे। तो उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया है टेम्पररी 2 स्टेज प्रोसेस फॉर स्टूडेंट एप्लीकेशंस के ऊपर। वो क्या है जो टेम्पररी 2 स्टेजेस का प्रोसेस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। उन्होंने क्या बताया है कि जो बच्चे कनाडा में अपनी एप्लीकेशन बिफोर 15 सितंबर ऑनलाइन जमा करवा देते हैं विदाउट मेडिकल या
विदाउट बायोमेट्रिक्स, तो उनका हम प्रोसेस किस तरीके से करेंगे। तो वो फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज में वो कहते हैं कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो कुछ चीज़ें चेक करेगा। वो सबसे पहले आपका एक्सेप्टेंस लेटर चेक करेगा, जिन्होंने आउटसाइड क्यूबिक्स में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, DLI इंस्टीट्यूशन, जिनका एडमिशन DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से कनाडा से आया हुआ है, उनके लिए ये प्रोसेस है। और उन्होंने फर्स्ट स्टेज में ये बताया कि जिनका एडमिशन आउटसाइड क्यूबिक से आया हुआ है उनके हम एक्सेप्टेंस लेटर चेक करेंगे, जिनका इनसाइड क्यूबिक से आया उनका हम CAQ चेक करेगा वीज़ा ऑफिसर। उसके बाद जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपके फंड्स चेक करेगा, जो आपने GIC खोला है क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, और क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं वो चेक करेगा। और फोर्थ वन में वो चेक करेगा बोनाफाइड स्टूडेंट्स की, आपकी वहाँ पर इंटेंशंस वहाँ हायर स्टडीज़ के लिए है या किस पर्पस के लिए है। वो बोनाफाइड स्टूडेंट्स कहाँ से क्लियर करते हैं वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर, वो आपके परसेंटेज देख लेते हैं, उससे वो असेसमेंट करते हैं, आपके IELTS के स्कोर चेक करते हैं, आपके स्टडी गैप के बारे में चेक करते हैं, आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है उसकी क्या वहाँ पर बेनिफिट्स हैं बच्चे को करने के बाद। इस तरीके की वो चीज़ें चेक करने के बाद वो डिसीजन लेते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स की वहाँ पर हायर स्टडी करने की इंटेंशंस हैं, वो एक बोनाफाइड स्टूडेंट है जो आने के बाद वापस इंडिया या अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में चला जाएगा। और फिफ्थ वन में वो चेक करेगा आपकी वहाँ पर टाइज इन कनाडा, उसके बारे में भी चेक करेगा। तो फर्स्ट स्टेज में वो ये चीज़ें चेक करेगा। जब वो फर्स्ट स्टेज चेक कर लेगा, अगर वो वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो उसके बाद वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल भेजेगा आपको। ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या है कि आपका वीज़ा उन्होंने अप्रूव कर दिया है। कंडीशन 2, वो कंडीशन क्या है, वो स्टेज 2 के अंदर आएगी। जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, ये वाले जो सिस्टम है वो न्यूजीलैंड में यूज़ होता है एज वेल एज आयरलैंड में यूज़ होता है। मैं बार बार बताता हूँ कि हम हर एक कंट्रीज के साथ डील करते हैं, वहाँ के टूरिस्ट वीज़ा को, वहाँ के हायर स्टडीज़ वीज़ा को, फैमिली रियूनियन केसेस के ऊपर, क्योंकि इन प्रिंसिपल अप्रूवल न्यूजीलैंड में भी ऐसे आती है। वहाँ पर क्या है कि जब बच्चा एडमिशन्स के लिए अपना वीज़ा के लिए अपनी फ़ाइल जमा करवा देता है तो उसके बाद वीज़ा ऑफिसर फाइल चेक करने के बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल भेज देता है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल में ये लिख देता है कि हमने आपका वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं सब्जेक्ट टू कि जब आप अपनी ट्यूशन फीस रिस्पेक्टिव न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटीज़ को भेज देंगे, उसकी रिसीट हमें भेज देंगे, उसके बाद हम आपकी जो लेवलिंग है वीज़ा की आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा देंगे। तो आयरलैंड में भी इसी तरीके से वो सिस्टम है। तो अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी वो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है कि हम आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल देंगे फर्स्ट स्टेज में, ये 5 चीज़ें चेक करने के बाद, वो मैंने जो अभी डिस्कशन किया है। तो वो इन प्रिंसिपल जब अप्रूवल आ जाती है, आने के बाद फिर बच्चे ने अपना जो सेकंड स्टेज में वीज़ा ऑफिसर ने क्या चेक करना है, आपका मेडिकल। तो मेडिकल के अंदर तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद बच्चा अपना मेडिकल सबमिट करवा सकता है। तो दूसरा मेडिकल के बाद आपका क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट, जिसको हम PCC कहते हैं, वो चेक करेगा कि हाँ बच्चे का PCC सारा को क्रिमिनल नहीं है अगेंस्ट के। और थर्ड वन में आपके फिंगरप्रिंट, इसको चेक करने के बाद फिर वो आपको जो आपका वीज़ा है आपके पासपोर्ट के ऊपर लेबलिंग कर देगा। तो ये उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसको वो टॉप प्रायोरिटी पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अपनी ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं उनके ऊपर ये 2 स्टेजेस में वहाँ की गवर्नमेंट डिसीजन लेगी और इसके अंदर मैक्सिमम बच्चों को वीज़ाज मिलेंगे, जो हमारी अपना एक्सपीरियंस है, जो हमारी अपनी जजमेंट है। तो अगर आपकी कनाडा की किसी भी टाइप की क्वेरीज है, आइदर वहाँ पर आपने स्टूडेंट्स में जाना है, स्टूडेंट में मैं फिर बताऊँ हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते, विदाउट चार्जेस हम वहाँ की एप्लीकेशंस प्रोसेस करते हैं, इवन बिफोर वीज़ा और आफ्टर वीज़ा कोई भी चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने वहाँ के टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने हैं, अपने करने हैं या अपनी फैमिलीज के करने हैं तो उसके भी जो हमारे चार्जेस है 15 से लेकर 15,000 रुपये तक के हैं। इवन हमने वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं अपने चैनल के ऊपर, चाहे वहाँ की PR को लेकर चलें, चाहे वहाँ के लीमिया को लेकर चलें, वहाँ के ट्रक ड्राइविंग के जो वहाँ पे कैसे जा सकते हैं वहाँ पे ट्रक ड्राइविंग के थ्रू, तो बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू कनाडा तो आप क्राउन लिंक से संपर्क कर सकते हैं। इवन आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव कनाडा में इंटरेस्ट रखते हैं हायर स्टडीज़ के लिए या टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। और तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।